कि घर हमारा कुछ खास हो, कि घर हमारा कुछ खास हो जिसमें पूरे परिवार का साथ हो, कि घर हमारा कुछ खास हो जिसमें पूरे परिवार का साथ हो, और घर हो तो कुछ ऐसा हो, और घर हो तो कुछ ऐसा हो जिसमें खुद ऊपर वाले का वास हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम। प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जिससे आपके जीवन में होते हैं बहुत सुधार। और उन्हीं सुधारों को करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य गुरुजी हेमंत यादव जी। आचार्य डॉक्टर हेमंत यादव जी बड़े समय से हमें सर्विसेज दे रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको जानकारी दे रहे हैं बहुत सारी, और उन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है, बहुत सारे लोगों का उन्होंने जीवन सुधारा है, और आज उसी कड़ी में आपके साथ वो फिर से जुड़ गए। सर नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सर आज हमने एक टॉपिक आपके लिए लिया है जिसमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे कि सर हम घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, मकान बनाने की अब परिस्थितियां बन चुकी हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, तो घर बनाते समय, मकान को कंस्ट्रक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? घर को बनाते हुए सबसे पहले आर्य जी ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में शुद्धिकरण कितना है जी, कितना शुद्ध है, कहीं अशुभ शक्तियाँ तो नहीं है वहाँ पर, कहीं नेगेटिव वास तो नहीं किसी चीज़ का, और घर की जो एंट्री होती है वो मायने रखती है हर चीज़ के अंदर। घर साउथ साउथ वेस्ट तो नहीं है, कहीं घर वेस्ट वेस्ट नॉर्थ तो नहीं है जी। ये 2-3 एंट्री ऐसी होती है, इनको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। यहाँ पर कभी भी आपका घर नहीं बनना चाहिए, एंट्री नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो घर के अंदर आप जो कार्य करते हैं उसी हिसाब से आपका समझ में आता है कि आप किस जगह बैठते हैं तो आपको वहाँ की क्या एनर्जी मिलेगी। आपके घर में कोई बीमार है तो उसको किस जगह बिठाना चाहिए ताकि वो स्वस्थ हो जाए। तो घर बनाते हुए बड़े मायने रखा जाता है। बच्चे की एजुकेशन हो गई, किचन हो गया, ठीक है, बाथरूम हो गए, हर चीज़। सर मेरा एक प्रश्न है कि जब घर की शुरुआत करते हैं तो नींव का एक महत्व होता है कि नींव रखी जा रही है, सर ज्योतिष के अनुसार उसका क्या महत्व है? ज्योतिष के अनुसार उसका महत्व यह है कि जैसे हम पूजा करते हैं, बड़े बड़े पूजा करवाते थे हमारी, कि नींव खोद के उसके अंदर नागरंग का जोड़ा, शहद और बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखवाई जाती थी। तो जब हम भूमि को पूजन करते हैं जी, तो हम उनको बोलते हैं माता जी, हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि रहना जी, और निवास करना आप यहाँ पर, और घर के लोगों को वृद्धि देना, रोग दोष से मुक्ति दिलाना। सर नींव रखते हैं या भूमि पूजन करते हैं तो क्या ये घर बनाते समय ये पूजा बहुत जरूरी होती है? हाँ बिल्कुल, पूजा जरूरी होती है। ये आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बड़े ज्ञानी होते थे जी, आज कहीं ना कहीं उनके जो ज्ञान पे ही हम लोग चल रहे हैं। तो ये हमेशा रखना चाहिए और इसको पूजा करनी चाहिए। कई लोग नहीं करते तो सुकून भी होते हैं, दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन पूजा हमेशा जो है करने से मैंने ये देखा है कि घर में शुद्धिपन होता है, एक अच्छे विचार मिलते हैं लोगों के, घर का परिवार में जो है एक विश्वास बना रहता है आपस में एक दूसरे के ऊपर, और प्यार मोहब्बत बनी रहती है। सर अभी आपने कहा कि जब ये नींव रखते हैं तो एक नाग नागिन का जोड़ा रखते हैं, सर उसका कोई खास महत्व होता है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग? नाग नागिन का जोड़ा रखना मतलब कि एक से पितरों का भी वास कहा जाता है एक तरह से उनको, और दूसरा कहा जाता है पृथ्वी का जो वास है वो नाग के, विशेष नाग के ऊपर है। हम उनको भी स्थान देते हैं कि आप हमारे घर का जो है पूरा भार अपने ऊपर संभालिए और हमें सुख शांति समृद्धि प्रदान करेगी। और नाग का बहुत तरह से इसमें कहा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से मेन यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसा कि आपने कहा वास्तु का बहुत महत्व होता है, आपने बहुत सारी हमें लोगों के बारे में जानकारी बताई जिनका वास्तु खराब था और आपने वो ठीक कराया तो उनके जीवन में सुखमय जीवन बन गया। सर जब घर बनाते समय वास्तु को कैसे देखें कि घर का फेस किधर होना चाहिए? घर का फेस अक्सर देखा गया है कि कई लोगों को साउथ फेस बड़ा फलता है, कई लोगों को बिल्कुल नहीं फलता है, कई लोगों को ईस्ट फलता है, कई लोगों को नहीं फलता है। नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। तो इसमें हम ये देखते हैं सबसे पहले कि आपकी कुंडली के अंदर आपकी राशि क्या बनती है, जिस हिसाब से आपका घर बने जी, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपको कौन सी दिशा सूट करेगी जी। और आप अगर पैतृक संपत्ति में रह रहे हैं तो हमेशा घर बनाते हुए कुछ उपाय करने चाहिए। कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होती हैं, जैसे घर बनाने के बाद में अकाल मृत्यु हो जाता है, घर में बीमार होने शुरू हो जाते हैं, या
तो पैसे का लॉस होना शुरू हो जाता है, जी। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो घर बनाते हुए भी बहुत सारी रेमेडी करनी चाहिए। पहले कुंडली में देखना चाहिए कि आपके घर के अंदर किस वजह से कोई समस्या चल रही है या कोई समस्या का निदान हो सकता है, वो सब चीज़ें देखी जाती है। सर मानना ये है कि क्या घर बनाते समय कुंडली को दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए। कुंडली में ये आ जाता है कि आप घर का जो है कंस्ट्रक्शन कब शुरू करेंगे। जी। नहीं तो इतने टाइम से रुके पड़े हो। एक योग बनता है तभी आपका घर बनता है, योग नहीं है तो घर नहीं बना सकते कभी। तो कुंडली दिखाना जरूरी है। कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। देखिए अच्छी बात आपकी ये बता रही, अभी आचार्य जी ने बताया कि अगर आपको लगता है कि अब आप घर मकान बनाने की दिशा में हैं, आपको लगता है कि अब ये बनाना है, तो एक बार अपनी कुंडली जरूर किसी अच्छे ज्योतिष से या किसी अच्छे आचार्य जी से दिखा लें, क्योंकि वही आपको सही तरीके से बता पाएंगे कि कब और कहाँ और कैसे किस दिशा में मकान को तैयार कराना है और कब उसका पूजन शुरू करना है। सर जैसा कि आपने बताया कि पूजा का तो बहुत महत्व है। पूजा के लिए घर में लोग मंदिर स्थापित करते हैं, मंदिर बनाते हैं या मंदिर को जगह देते हैं। आपकी नज़र में वो सब क्या है और किस दिशा में उसको देना चाहिए? अरे जी, मंदिर का ऐसा होता है, मंदिर आपके घर की एनर्जी होती है जी। एक भक्ति भाव, सुंदरता, मन की स्थिरता, मंदिर से ये मायने रखा जाता है। मंदिर नॉर्थ में अच्छा लगता है, नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कुंज जिसे कहते हैं जी। और पूर्व दिशा जिसे ईस्ट बोलते हैं यहाँ पर, और वेस्ट के अंदर। यहाँ पर मंदिर रखने का अच्छा विचार कहा गया है और मैंने हमेशा देखा है यहाँ पर मंदिर रखने से आपको बड़ी अच्छी एनर्जी मिलती है, परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, मन को शांति। अगर मन को शांति नहीं है तो हर चीज़ बेकार है। तो ईश्वर की हम पूजा करते हैं तो एक शांति सी महसूस होती है, तो हम जिस जगह बैठते हैं हमें वहाँ की एनर्जी मिलनी शुरू होती है। तो मंदिर का हमेशा यही देखा जाता है, यहीं पर ही मंदिर रखना चाहिए। सर मंदिर का आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मंदिर कहाँ और कैसे सिचुएटेड होना चाहिए। एक और छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि मंदिर के अलावा किचन का भी बहुत महत्व होता है। किचन से हमें एनर्जी मिलती है, खाना मिलता है, तो ऐसा कुछ है कि किचन भी कहीं किसी दिशा या वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ होना चाहिए? हाँ, किचन का क्या है कि जैसे आप किचन को ऐसे कहा जाता है साउथ ईस्ट, अग्नि कोण जी। अग्नि का स्थान वो है तो अग्नि वहीं जलते अच्छी लगेगी। अगर अग्नि वहाँ पर नहीं है जी, तो आपको कहीं ना कहीं पैसे की हानि होनी शुरू हो जाएगी। वहाँ पर कभी गलती से टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अच्छा, वॉशरूम नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर पानी आएगा तो आपको दिक्कत होगी। अगर आप साउथ में या साउथ ईस्ट के अंदर अगर किचन रखते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे किचन के अंदर अक्सर देखा गया कि नौकर काम करते हैं, अच्छा, घर के नौकर खाना बनाते हैं ऐसे किचन के अंदर, और घर का खाना बड़ा अच्छा टेस्टी होता है। तो ये किचन बहुत अच्छा होता है। बाकी मजबूरी में कहीं बनता है तो उसकी रेमेडी हो जाती है। अच्छा, लेकिन कई जगह ऐसी कही गई आपको किचन नहीं होना चाहिए, जैसे नॉर्थ हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया और नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। यहाँ किचन कभी गलती से नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ होगा तो कहीं ना कहीं घर के लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ेगा, घर में कलेश का माहौल होना शुरू हो जाएगा, बच्चों की अपॉर्चुनिटी रुक जाएगी, घर के लोगों का पैसा जो है कहीं ना कहीं बीमारी में या नुकसान में या झगड़े कलेश के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो घर में ये मायने रखता है। सर इसके अलावा जैसे अभी आपने कहा टॉयलेट नहीं होना चाहिए, तो टॉयलेट जो बाथरूम है क्या उसके लिए कोई दिशा निर्धारित है या फिर ऐसा है किचन से उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ? देखो सर, दो पार्ट होते हैं। एक होता है जल उत्तर दिशा जी, और साउथ ईस्ट जो है अपना अग्नि कोण जी। अब अग्नि के अंदर अगर जल आ जाएगा तो अग्नि बुझ जाएगी, तो आपकी पर डे इनकम सोर्स जो है कहीं ना कहीं धन का, पैसे का, सब का खराब होना शुरू हो जाएगा। और अगर नॉर्थ के अंदर किचन बनता है तो यहाँ पर यह समस्या आएगी कि आपको जो अपॉर्चुनिटी होगी, आपका जो आगे बढ़ने का रास्ता होगा, कहीं ना कहीं समस्या आनी शुरू हो जाएगी। आपकी बहन, बेटी, बुआ, इनसे रिश्ते खराब हो सकती हैं या इनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। तो मायने ये रखता है कि आपको टॉयलेट कहाँ रखना चाहिए। तो टॉयलेट के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो है अपना साउथ वेस्ट और वेस्ट में। सबसे अच्छा जो है ये दो जगह हैं। वो टॉयलेट होने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपके घर के अंदर उतना ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। देखिए अभी आचार्य जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि किचन कहाँ रखना है, मंदिर कैसे होना चाहिए और आपका बाथरूम कैसे होना चाहिए।
अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा है, जल्दी से हमें कमेंट करिए, हम अभी के अभी प्रश्न पूछेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो बाद में भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि आंसर दें, क्योंकि जीवन में घर एक बार ही बनता है और जो बन गया सो बन गया। तो बनाने से पहले सोच लें, समझ लें, क्योंकि आपके जीवन में जो खुशियां आने वाली है वो यहीं से आने वाली हैं और जीवन का एक बड़ा पड़ाव होता है आपका घर। और आचार्य जी इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं एक और प्रश्न लेना चाहूंगा कि सनलाइट, धूप किसी घर में आ रही है, किसी में नहीं आ रही, क्या धूप का भी कोई जीवन से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड कुछ महत्व रहता है? अरे जी, धूप का बड़ा अच्छा रोल है हमारे जीवन के अंदर। जब भी एक साइंटिफिक रीजन है, जब सूर्य की किरणें हमारे घर में पड़ती हैं तो जितने भी बीमारियां होती हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद में हमें एक स्वच्छ और जो है ताज़ी हवा जो है घर में मिलनी शुरू होती है, घर का माहौल अच्छा होता है, घर के लोगों की जो है जीवन ज्योति बड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाती है, दिनचर्या अच्छी होनी शुरू हो जाती है और यश, कीर्ति, मान सम्मान, यश की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। धूप का बड़ा मायने रखता है हमारे जीवन में। तो कोशिश ये करना चाहिए कि घर में धूप को रास्ता दे। हाँ, थैंक यू सो मच सर। एक प्रश्न और मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि क्या घर में पेड़ पौधे वो जगह दी जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई तुलसी कहाँ लगाई जाए, तो तुलसी नॉर्थ में लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, ईस्ट में लगा सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं लगा सकते। तो तुलसी लगाने के बड़े फ़ायदे होते हैं घर के अंदर। तुलसी एक्चुअल क्या है कि एक ऐसा पौधा है जो आपके घर के अंदर एनर्जी देता है, आपकी बीमारियाँ ख़त्म करता है, आपकी दिक्कतें ख़त्म करता है, ठीक है। और हम पूछते हैं उसको, आध्यात्मिक शक्ति हमारे साथ में, घर का बुद्ध ठीक करती है। और वहीं जो है मनी प्लांट लोग बोलते हैं जहाँ मर्जी लगा लेते हैं, मनी प्लांट को नॉर्थ में लगाएं और नीले रंग की बोतल के अंदर लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी काम अटके हुए पैसे से संबंधित वो निकल के सामने आने शुरू हो जाएंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, बच्चों की एजुकेशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर बाहर जाने के रास्ते रुक रहे हैं तो कई जगह मैंने देखा गया कि उसके बाद में उसके बाहर जाने के रास्ते भी बनने शुरू हो जाते हैं। और मैं जैसे अपना ईस्ट के अंदर जो है छोटे पत्तों के जो है पौधे लगाए जाए और साउथ के अंदर जो है चौड़े पत्तों के पौधे लगाए जाए, तो हर जगह गमले का भी सब कलर देखा जाता है कि कहाँ पर कौन से कलर का गमला आएगा। अच्छा। और कौन से पौधे कहाँ लगाने चाहिए। अगर गुलाब को आप हर जगह फिट कर देंगे तो गुलाब में कांटे होते हैं, तो आपको बीमारी भी दे सकते हैं, क्योंकि जो शरीर आपका पूरा वास्तु है। आपको अगर कहीं दर्द होता है तो बता देता है कि आपने कहाँ पर क्या गलती करी है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी, ये तो बड़ी ही अच्छी जानकारी आपने दी कि पौधों को हमें जगह देनी चाहिए और पौधे कहाँ लगाने चाहिए। एक बार वास्तु के अकॉर्डिंग जान जरूर लें किसी भी अच्छे ज्ञानी से, क्यों? क्योंकि आपके जीवन में ये समस्या आप भी पैदा कर सकते हैं और आपके जीवन को परेशानियों से उबार भी सकते हैं। मैंने सारे प्रश्न लेने की कोशिश की, अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा तो अभी आप पूछ सकते हैं। सर अंत में आप जो नया मकान बना रहे हैं अपनी तरफ से उनको क्या सलाह देना चाहिए? जो नया मकान बना रहे हैं उसके अंदर एक हवन करवा के भगवान का नाम लेके काम को शुरू करवाइए और इसके अंदर किसी अच्छे वास्तुआचार्य से, जो भी वास्तु करने वाला इससे वास्तु करवाइए। घर के अंदर टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, ये हर चीज़ जो है आपको मायने रखती है। कई लोगों का मैंने ऐसा देखा है एंट्री गलत है घर की, तो उसके बाद भी उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अपने घर की एंट्री देखिए, आपने कहाँ पर एंट्री रखनी है, अपनी कहाँ मंदिर रखना है। बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो कहाँ पर रखना चाहिए, कहाँ बिठाना चाहिए, कहाँ सुलाना चाहिए। तो घर का जो है वास्तु बड़ा मायने रखता है और आप इस पर ध्यान दें। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। अंत में दर्शकों के लिए मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा, अगर हमारा कोई दर्शक आपसे इस बारे में टेलीफोनिकली कुछ जानकारी लेना चाहे घर बनाने से रिलेटेड, वास्तु के बारे में, तो क्या उपलब्धता हो गया? बिल्कुल, हमारा तो काम ही यही है। अगर आपको वास्तु की सलाह लेनी है तो आप नक्शे के साथ भी आ सकते हैं, विजिट करवानी है तो हम विजिट भी करते हैं। तो जैसा भी होगा हम वैसा जो है उस पर बना सकते हैं सबके साथ। ऐसा नहीं है कि आप अगर विजिट नहीं करवाना चाहते तो वो हो नहीं सकता, वो भी हो जाता है। क्योंकि हमारे दर्शक पूरे देश से जुड़े रहते हैं, तो कई लोगों का ऐसा रहता है कि वो आपको विजिट नहीं करा सकते या खुद भी आपसे मिलने नहीं आ सकते, तो टेलीफोनिकली वो पूछना चाहे। टेलीफोन के हिसाब से बात हो जाती है आजकल। मोबाइल बहुत अच्छा होता है, व्हाट्सअप से भी जो है अपना नक्शा बना के भेज सकते हैं
तो उसमें डिग्री चाहिए होती है कि कहाँ पर कितनी डिग्री आ रही है, आप कहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो नहीं आ पाते, तो अपना व्हाट्सअप से जो है अपना नक्शा बना के भेज देते हैं, लेकिन डिग्री मायने रखती है। अगर डिग्री आपकी सही होगी तो आपका नक्शा बिल्कुल सही बनेगा। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इतनी सारी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच, और थैंक यू आप सबके लिए भी। लेकिन अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, अर्थात मकान बनाने जा रहे हैं, तो एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से जानकारी जरूर ले लीजिएगा। अगर आपको भी जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीफोनिक नंबर पर कॉल करके भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रश्न है जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, तो अभी आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ज्योतिष ज्ञान के अंदर बड़े चलो पर मैं हूँ राजेश आर्य, और हमारे साथ आचार्य जी थे डॉक्टर हेमंत यादव जी। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, और बड़े चलो।